फ्रेंड्स, तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बोला था कि लड़कों की लाइफ भी आसान नहीं होती है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने उसमें बताया था बचपन से ये चीज़ उनके दिमाग में बिठा दी जाती है कि तुम्हें घर की जिम्मेदारियां उठानी है, तुम्हें ही कमाना है, तुम नहीं कमाओगे तो नकारा हो, निठल्ले हो। ये सारी चीज़ें बचपन से ये चीज़ें दिमाग में भर के चलते हैं। वो लोग बड़े होते हैं, बड़े होते होते जॉब की टेंशन होने लगती है, जॉब की टेंशन होती है। फिर उसके बाद जॉब के बाद एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है। फिर शादी के बाद एक लड़की आ रही है तुम्हारी लाइफ में। या तो कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं, पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, तो ये टेंशन रहती है कि पता नहीं लड़की एडजस्ट करने वाली होगी या कैसी होगी, कैसा नेचर होगा, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद अगर लव मैरिज कर रहा है बंदा, तो पता नहीं कि आगे चल के कैसे चीज़ें एडजस्ट करेगी, फैमिली के साथ सेटलमेंट कैसे होगा, फैमिली वालों को कैसे मनाना है, फैमिली वालों से कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। इतनी सारी चीज़ें होती है जो उनके माइंड में चल रही होती हैं। और इफ़ इन केस कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो लव मैरिज है, लड़की भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, लड़की की फैमिली भी मान गई, बट लड़की की फैमिली एग्री नहीं कर रही है, तो उनको मनाने के लिए भी उनके स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना पड़ता है कि भाई उसके पेरेंट्स ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उतना कंप्लीट करूंगा तब जाके वो अपनी बेटी देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो उन्हें मैच करनी होती है। उसके बाद भी फिर यहाँ आके भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होती है ना कम होती है, इसके बाद और बढ़ जाती है। शादी करके ला रहे हो तो चीज़ें थोड़ा अप एंड डाउन नहीं होती, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती है। सामने वाले इंसान के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना, एडजस्ट करना बहुत टाइम टेकिंग होता है, बट उन्हें फिर भी करना पड़ता है और वो करते हैं विदाउट एनी कंप्लेन। उसके बाद बच्चों की स्टडीज़, बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग और खुद के लिए फ्यूचर प्लानिंग, पता नहीं क्या क्या। जॉब की टेंशन अलग होती है, फैमिली प्रेशर अलग होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। हम लड़कियां तो फिर भी कंप्लेन कर लेती हैं, हम लड़कियां फिर भी रो लेती हैं, चाहे तो अपने पेरेंट्स के सामने रो लिया, अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने रो लिया, अदरवाइज अपने पार्टनर के सामने रो लिया, हम उन्हें एक्सप्रेस कर देते हैं। बट लड़कों का क्या, लड़के कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो एक्सप्रेशन वाली चीज़ निकाल दी जाती है बचपन में ही। बच्चे होते हैं तो कितना इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं, किसी ने टॉय छीन लिया, मार दिया, रो लिए। लेकिन जब बड़े होते हैं ना, बड़े होने शुरू होते हैं, तो सोचो कि उनका बचपन तो बहुत पहले ही छीन लिया जाता है। हम लड़कियों का बचपन फिर भी काफ़ी टाइम तक रहता है, लेकिन उनका तो पहले ही छीन लिया जाता है ये चीज़ें बोल के कि तुम लड़के हो, बी स्ट्रांग। रोना लड़कों को सूट नहीं करता, लड़के रोते थोड़ी ना है, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, तो तुम स्ट्रांग हो। तो वो जो उनके अंदर से एक्सप्रेशन वाली चीज़ होती है ना, वो निकाल दी जाती है। उसके बाद ये चीज़ उन्हें लाइफ टाइम के लिए इतना हॉन्ट कर देती है, इतना ट्रॉमा दे देती है ना, कि वो लोग कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो इसलिए लड़कों की लाइफ भी ईजी नहीं होती है।